स्वयं मुलायम सिंह जी अच्छे अच्छे सुझाव देते रहे हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो जो औरों के जो सुझाव होंगे वो मुलायम सिंह जी मानने लगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी हाजिर जवाबी और बेहतर सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मशहूर थे। यही कारण है कि एक बार उन्होंने इशारे में मुलायम सिंह यादव से ये कह दिया कि आइए आप बीजेपी में आ जाइए। इस पर मुलायम सिंह यादव भी जोर से हंस पड़े और मेज थपथपाने लगे। आपको बता दें कि ये वाकया 23 दिसंबर 1999 को संसद के भीतर उनके भाषण के दौरान हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का मतलब साफ था कि अगर मुलायम सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें एक मजबूत पार्टी का सहारा मिलेगा, जिससे उनकी बात सुनी जाएगी और ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि विपक्ष भी इसे मानने को मजबूर होगा। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव से और मुलायम सिंह यादव कैसे हंस पड़े, क्या कुछ हुआ, आप इस वीडियो के जरिए देखिए। तो मैंने आश्वासन दिया था कि इस सत्र में हम महिला आरक्षण विधेयक लाएंगे, उसे इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर विचार के लिए वो विधेयक प्रसारित होगा। विधेयक का शब्द अंतिम शब्द नहीं है, लेकिन लोगों के साथ किए गए आश्वासन को पूरा करने की भी एक जिम्मेदारी थी। विधेयक पेश हो गया, इसके साथ प्लीज अच्छा होता अगर और अच्छे वातावरण में विधेयक पेश होता। बड़ा वातावरण ठीक करिए, अब ऐसा सवाल मत उठाइए। बिल पेश नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब आप जो कर रहे वातावरण बनाइए, अब इस बात में मत आइए। अब आप भी ऐसा तरफ से अफवाह नहीं, अच्छी नहीं, प्लीज किया जा रहा है। रघुवंश जी प्लीज आप बैठ। अध्यक्ष महोदय, नो प्लीज आप बैठ। लोग ऐसा कह रहे हैं। ये बीच में टोका टाकी न तो ये चौड़े दिल और न चौड़ी छाती का परिचायक है। टिप्पणी करने लगे, हम समझते थे वातावरण ठीक करेंगे सदन का। अध्यक्ष महोदय, विधेयकों पर विवाद होते हैं और उन विवादों में से रास्ता निकाला जाता है। मैंने सर्वानुमति की बात कही थी, कॉन्सेंसस की, और कॉन्सेंसस स्थापित करने का प्रयास हुआ। अभी मुझ पर जिद्दी होने का आरोप लगाया जा रहा था। ये 2 दिन में पता लग गया कौन जिद्दी है, कौन सबके साथ चलने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सिद्धांत का कोई विरोधी नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। मतभेद इस बात पर है कि 33% हो या 15% हो, 20% हो। मतभेद इस बात पर है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या हो, क्या सीटों की अदला बदली हो या रोटेशन हो। हमारे पुरुष सदस्यों को ये चिंता है कि जिन सीटों पर वो जीत कर आए वो कहीं उनके लड़ने लायक भी न रहें, जहाँ से वो खड़े न हो सकें, ऐसी कई परिस्थिति पैदा न हो जाए। इसका हल निकाला जा सकता है और अभी चुनाव कमीशन एक और हल लेकर आया है। स्वयं मुलायम सिंह जी अच्छे अच्छे सुझाव देते रहे हैं और वो अगर कोशिश करेंगे तो उनके अच्छे सुझाव अभी थोड़े लोग मानते हैं, ज़्यादा लोग मानने लगेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो जो औरों के जो सुझाव होंगे वो मुलायम सिंह जी मानने लगेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा और सब मिलकर ही रास्ता निकाल सकते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अध्यक्ष महोदय, 40 साल से मैं यहाँ हूँ। जो 2 दिन की घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं न तो पहले हुई थी न आगे कभी होना चाहिए। धक्कम धुक्की की नौबत आ जाए, क्या बाहर जाकर हम अपना मुंह दिखाएंगे? बड़े दुख की बात है। लेकिन अब जो समाप्ति हो रही है, जो अंत भला सो सब इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। इतनी हठधर्मिता की पहले हम बात नहीं करेंगे।
हम अपनी जिम्मे बिल तैयार है वही इंट्रोड्यूस करेंगे। No, no. पंचायती मानेंगे लेकिन खूंटा रघुवंश वही जी काटेंगे। प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। खाली इतना जोर से बोलते हैं आप। खाली सरकार नहीं है, सरकार के साथ पूरा प्रतिपक्ष भी शामिल है आपको छोड़ के। अध्यक्ष महोदय, आपको हम सचमुच में धन्यवाद देना चाहते हैं। बाल योगी के रूप में आपने जिस गंभीरता का प्रदर्शन किया है, हमें तो ये सोचते हुए चिंता होती है कि अगर बाल योगी की जगह आप पूर्ण योगी हो गए तब फिर साधारण जनों का क्या बनेगा। आपने बड़ी कुशलता से संचालन किया, सदन अच्छे वातावरण में समाप्त हो रहा है। मैं प्रतिपक्ष को धन्यवाद दे चुका हूं, प्रतिपक्ष की नेत्री को भी, श्रीमती सोनिया गांधी को भी, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का भी मैं आभारी हूं। सचिवालय को भी अतिरिक्त काम करना पड़ा है, कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है, उसके सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप तो हम सबके धन्यवाद के आभारी हैं ही। मैं आपको और पूरे सदन को अपनी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और नई मिलेनियम की शुभकामनाएं देता हूं। हम जब फिर मिलेंगे तो अच्छे वातावरण में मिलेंगे और 2 दिन जो कुछ हुआ उसकी याद भुलाकर मिलेंगे। धन्यवाद। वहीं जाते जाते आपको ये भी याद दिला दें कि लोकसभा में एक बार स्वयं मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के काम की प्रशंसा की थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि वे चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए अटल टीवी।